नमस्कार मेरे यूट्यूब के मित्रों। आज मैं आप लोगों को थायराइड हार्मोन्स के विषय में बता रहा हूँ। सब बोलते हैं ना मुझे थायराइड है, तो बोलता है मेरा थायराइड बढ़ गया, तो मैं बोलता है मेरा थायराइड कम हो गया। मैं तो दवाई लेती हूँ लेकिन मुझे ऐसे कैसे हो गया। पहले हमें समझ लें कि थायराइड क्या है। थायराइड हमारे गले में हम जो सांस लेते हैं ना, ये जो ग्रंथि यहाँ दाब दबाओगे हाथ से, तो ये जो ग्रंथि है थायराइड बटरफ्लाई जैसी होती है, पतंग जैसी आकार की। और वो ग्रंथि का मुख्य काम, उसका फर्क क्या है। तो हम खुराक जो खाते हैं उसमें आयोडीन होता है, वो आयोडीन का वो एब्सॉर्ब करती है। तो आयोडीन एब्सॉर्ब करके मुख्यतः उनके दो हार्मोन्स बनते हैं थायराइड ग्रंथि से, T3 और T4। और जो उनको कंट्रोल करने के लिए TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो हमारी मस्तिष्क के अंदर एक पिट्यूटरी ग्रंथियाँ आई होती है, तो ग्रंथि से TSH रिलीज होता है। उनका काम क्या है, तो रिलीज करके वो थायराइड ग्रंथि को धक्का लगाती है, स्टिमुलेट करती है। तो उससे थायराइड ग्रंथि अपना T3 और T4 निकालती है, शरीर के जितने जरूर हो उतने निकालती है। जब भी ये थायराइड ग्रंथि में कुछ काम कम होता है तो उनके हार्मोन्स जो है T3 T4 वो कम होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उसको नॉर्मल मेंटेन करने के लिए पहले प्राइमरी में जो मस्तिष्क की जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो TSH को ज़्यादा सिक्रीट करती है, वो T3 T4 मेंटेन हो इसलिए। तो वो टाइम पे TSH बढ़ जाता है, और तो TSH जब भी बढ़ जाता है उसका नॉर्मल लेवल 3 से 5 तक होता है। उससे यदि ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं उसको प्राइमरी हाइपोथायराइड। तो प्राइमरी हाइपोथायराइड में क्या होता है, तो हमारे बच्चे मस्तिष्क के बाल गिर जाते हैं, थकान बहुत लगती है, कभी बहुत ऐसे लगते हैं कि तो मुझे 2 घंटा काम किया मैं थक गया। एनीमिया हो, लोहे की कमी होती है। कभी कभी थायराइड इतना बढ़ जाता है कि उनके मुंह पे सूजन आ जाती है, पूरा शरीर फूल जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन हो जाता है। आपकी होठ देखिए, होठ फूल जाएंगे, सूज जाएंगे। तो उसका मतलब है, और कोई स्लो हो जाए, किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत हो जाता है, बहुत कब्जियत हो जाती है। ये सब चीज़ें हैं कि हमारी थायराइड ग्रंथि में कुछ गड़बड़ है। तो यदि आप लोगों को ऐसे कुछ गड़बड़ लगे, थकान बहुत लगे, आपको एनीमिया हो जाए, या बाल गिर जाए, या कुछ वजन एकदम बढ़ जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो ये मुख्य चिन्ह है कि थायराइड ग्रंथि के कुछ खराबी हो। आप जांच करके उनकी, और इसकी दवाई भी बहुत सस्ती है। एल्टोक्सिन या थायरोनोम अलग अलग है, तो आपके जो थायराइड के स्पेशलिस्ट है या कोई फिजिशियन है उसको दवाई उसको दे सकते हैं। यदि हाइपरथायराइड क्या होता है कि यदि हमें ज़्यादा स्ट्रेस होता है या कोई एंग्जाइटी होती है, तो थायराइड ग्रंथि हमारी हार्मोन्स बढ़ा देती है। यदि कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये ग्रंथि के अंदर सूजन आ जाती है, उसको थायरोडाइटिस बोलते हैं। वो टाइम पे कभी कभी वो अपने आप ज़्यादा काम कर लेती है, और जब भी वो T3 T4 ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो क्या करती है, अपने फीडबैक से जो मस्तिष्क के जो TSH है उनको सप्रेस करती है, तो TSH कम हो जाता है। तो जब भी TSH लेवल हमारा 0.1 0.2 ऐसे हो जाता है और T3 और T4 बढ़ जाता है, तब उनको हाइपरथायराइड बोलते हैं। उसको हाइपरथायराइड कंडीशन में थायराइड ग्रंथि ज़्यादा काम करे। ऐसी कंडीशंस में हमें उनकी एंटी थायराइड ड्रग्स लेनी पड़ती है। जब हाइपोथायराइड है तो हमें थायरोक्सिन लेना पड़ता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन की ज़रूरत है। कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा है, तब उनको दबाने के लिए एंटी थायराइड हार्मोन बोलते हैं, जिसको वो दवाई देनी पड़ती है। तो ऐसे मुख्यत्वे हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड दो मुख्यत्व कंडीशन है। कभी कभी प्रेगनेंसी में ऐसे होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे 20% वुमेन, ऑलमोस्ट 20%, सुनिए ध्यान से, कि उनको थायराइड की मात्रा में कमी हो जाती है, मीन हाइपोथायराइड होता है। और ऐसे वुमेन को यदि हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो उनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन या प्रेगनेंसी के बाद का डिप्रेशन हो जाता है। तो खास हर प्रेग्नेंट वुमेन को अपना थायराइड हार्मोन खास जांच करवाना चाहिए। यदि वो नॉर्मल है तो ठीक है, यदि एबनॉर्मल है तो आप डॉक्टर के पास, आपके जो डॉक्टर है गायनोकोलॉजिस्ट, वो आपको ट्रीटमेंट सारवार से बिल्कुल ठीक हो जाता है। और थायराइड एक कंडीशन ऐसी है कि जिनकी दवाई भी बहुत सस्ती है, उनका निदान भी तो बहुत ईजी है, लेकिन उनके कॉम्प्लिकेशन बहुत खराब है। जैसे हाइपरथायराइड है तो आपको क्या होता है, आपके वजन कम हो जाएगा, आपको डायरिया हो जाएगा, आपको पसीना बहुत आ जाएगा, आपको गुस्सा बहुत आ जाएगा, एंग्जाइटी, ऐसे कभी कभी तो लोग कांपने लगते हैं। आप ऐसे आप हाथ ऐसे करोगे तो हाथ, आपके हाथ है वो कांपने लगेंगे। और जब भी ऐसे हाथ हिलते हैं तो समझना कि किसी को ट्रेमर्स बोलते हैं, उसको फाइन ट्रेमर्स, तो बोलते हैं कि इनकी थायराइड ग्रंथि कुछ ज़्यादा काम कर रही है। तो ऐसे ये मुख्यतः हाइपरथायराइड एंड हाइपोथायराइड। कभी कभी ऐसे भी होता है कि इन बिटवीन ट्रांजिएंट थायराइड कंडीशन में एंग्जाइटी होती है, हाइपरथायराइड हो जाता है। तो वो टाइम पे आपको डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाना। तो यदि आपके थायराइड हार्मोन भी बढ़े होते हैं, लेकिन यदि डॉक्टर के पास जाएंगे तो बताएंगे कि आपको एंटी थायराइड ड्रग्स की ज़रूरत है
या फिर आपको सिंपल उनको सप्रेस करने के लिए कोई मेडिटेशन करना चाहिए और कोई दवाई बीटा ब्लॉकर जैसी है वो लेनी चाहिए। तो टेम्पररी दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयड और ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयड। दोनों ट्रांजिएंट कभी कभी होते हैं, तो कभी ऐसे बोलते हैं हमने ये लैब में जांच करा हमारा रिपोर्ट ठीक से नहीं है और दूसरी लैब में हमने 2 महीने बाद करवाया तो ठीक हो गया। लेकिन कभी ऐसे भी होता है कि आपको ग्रंथि के अंदर थायरोइडाइटिस होता है, तो कभी ऐसे हो जाता है। इस कंडीशंस के अंदर आपको ध्यान से आपके डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर आपके बताएंगे कि आपको क्या कंडीशन है, आपको दवाई की ज़रूरत है कि नहीं। तो ये और कभी थायराइड के अंदर गॉइटर भी हो जाता है। यदि हमारे मात्रा में आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड क्या कर उनकी ग्रंथि फूल जाएगी, क्योंकि उनको ज़्यादा आयोडीन चाहिए, फूल जाती है। और कभी इतनी फूल जाती है कि पूरे गॉइटर हो जाता है, गॉइटर में से उसके सूजन पूरी गांठ हो जाती है। ऐसे कंडीशन में उनको निकाल देनी पड़ती है। थायराइड के कैंसर भी कभी होता है। थायराइड कैंसर इज एक्सट्रीमली वेरी वेरी रेयर। कैंसर होता है तो भी हम आप थायराइड अपटेक स्टडी या सोनोग्राफी करवाते हैं तो उससे हमें मालूम हो जाता है कि थायराइड का कैंसर है, तो उसको ऑपरेशन करके उसको निकाल देना। ऐसे ऐसे जब भी थायराइड कैंसर होता है तो वो टाइम पे डॉक्टर के पास जाके, आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाके, सर्जन के पास जाके उनकी सर्जरी करके उनको निकाल देना चाहिए। और बाद में जो कंडीशन डेवलप होती है तो दवाई से ठीक हो जाती है। ये रही आपकी जान। और थायराइड हार्मोन से क्या एक अलग इसके साथ ये भी होता है, कभी थायराइड हार्मोन ग्रंथि काम कम करती है, कभी काम ज़्यादा करती है। कुछ से हमें थायराइड के प्रॉब्लम कैसे हुआ था, कभी आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशंस, आपकी खुराक, कभी आपके लिपिड ज़्यादा हो जाते हैं थायराइड ग्रंथि की कम होने की वजह से, काम कम होने की वजह से कभी आपके लिपिड भी बढ़ जाता है और उसकी वजह से डायबिटीज़ भी हो जाता है। इसीलिए ये लगता है छोटी बात है लेकिन इस बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, कभी लगता है कि अब हम तो कुछ वो करते नहीं है तो हमें कैसे हो गया। कभी छोटे बच्चे में भी दिखना पड़ता है। ऐसे हर 2000 बच्चे से एक बच्चे को थायराइड की बीमारी होती है, उसको कंजेनिटल हाइपोथायराइड कहते हैं। ऐसे कंडीशन में उनके जब थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी हम देते हैं टाइम से, तो बच्चा बिल्कुल ठीक से होता है। नहीं तो बच्चे का मस्तिष्क और उनका दिमाग कम डेवलप होता है, बच्चे का ग्रोथ स्टंटेड हो जाता है, उनकी हाइट कम होती है, उनकी पढ़ाई में उनको मंद होता है। तो ये भी आप कभी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपका बच्चा छोटा हो, उसको कब्जियत हो, वो बहुत मंद हो, डेवलपमेंट नहीं हो रहा हो, कहीं सूजन आ जाती है, बिल्कुल स्लो बोलता है, तो ऐसे कंडीशन में भी थायराइड की जांच करके आप पता कर लेना चाहिए कि मैंने बच्चे में भी थायराइड की तकलीफ है कि नहीं, और वो है तो दवाई से ठीक होता है। लेकिन एक ध्यान रखना है कि थायराइड ग्रंथि की दवाई लाइफ लॉन्ग लेनी होती है। और आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन में मेरे 35 ईयर्स के अनुभव से पता कोई काम नहीं करती है। कभी कोई काम करती है तो मेडिटेशन करता है कि उनको आपको थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम करेगा तो आपको दवाई की मात्रा कम हो जाएगी, वो ज़रूरत है। लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप कोई होम्योपैथिक दवाई ले लो या कोई आयुर्वेदिक दवाई ले लो आपको ठीक हो जाएगा, ये अभी तक तो मैंने कभी देखा नहीं। तो वो ध्यान रखना है। और दवाई थायराइड कभी चालू है तो बंद नहीं करना आपके डॉक्टर के पूछे बिना। और सेकंड पॉइंट कि आपको उसको टाइट्रेट करना होता है। तो रेगुलर मॉनिटरिंग साल में 2 दफ़े तो जांच करवाना ही चाहिए। जैसे आपको थायराइड हार्मोन, जैसे आप डायबिटीज़ में जांच करवाते हो, डायबिटीज़ का लेवल ठीक है कि नहीं, उसके मुताबिक डॉक्टर दवाई करते हैं। ऐसे ही थायराइड के अंदर भी आपकी रेगुलर 6 महीने कभी 3 महीने ज़रूरत होती है, वो करके फिर आपको उसकी दवाई डॉक्टर रोज एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी आप फिर से मिलेंगे और कुछ बात के लिए। थैंक यू सो मच।